सोचिए, आपका अमीर पति बिस्तर पर लाचार पड़ा है और आप उसी के सामने उसके जवान केयरटेकर के साथ अपनी हवस पूरी कर रही हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अफेयर नहीं, एक खतरनाक मास्टर प्लान है। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट है वो आपके होश उड़ा देगा। आखिर इस औरत का असली मकसद क्या था? चलिए जानते हैं आज की कहानी में। कहानी शुरू होती है सेलिना और एल्डोज से। सेलिना एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की है, जबकि एल्डोज एक उम्र दराज लेकिन बहुत ही अमीर आदमी है जिसके पास खूब सारा पैसा और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। सेलिना एल्डोज की दूसरी पत्नी है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी जवान और खूबसूरत लड़की ने अपने से इतने बड़े और बूढ़े आदमी से शादी क्यों की? इस राज से पर्दा आगे उठेगा। फिलहाल दोनों शादी के बाद अपने बंगले पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही एल्डोज देखता है कि घर का गेट अभी तक ठीक नहीं हुआ है, जबकि उसने कुछ दिन पहले ही घर की नौकरानी से कहा था कि कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर गेट ठीक करवा लेना। ये देखकर एल्डोज को गुस्सा आता है और वो कॉन्ट्रैक्टर से फोन पर बात करने के लिए थोड़ा साइड में चला जाता है। इसी बीच घर की नौकरानी सेलिना को पूरा घर अंदर से घुमाती है और बताती है कि अब तक इतने बड़े घर में एल्डोज सर बिल्कुल अकेले रहते थे, लेकिन आपके आने से इस घर की रौनक बढ़ गई है। घर देखते हुए सेलिना की नजर एक शानदार चेस बोर्ड पर पड़ती है। नौकरानी बताती है कि एल्डोज सर चेस खेलने में एकदम मास्टर हैं और उन्होंने कई कंपटीशन जीतकर बहुत सारी ट्रॉफियां भी जीती हैं। सेलिना एक एक करके घर के सारे कमरे और वहां रखे महंगे सामान को बड़े ध्यान से देखती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और सेलिना बैल्कनी में खड़ी होकर आराम कर रही होती है। उसे इस अंदाज में देखकर एल्डोज खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके करीब आने लगता है। सेलिना उसे रोकती है और साफ कहती है कि आज नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन एल्डोज उसकी एक बात नहीं सुनता और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। एल्डोज की ये घटिया हरकत सेलिना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसे बहुत बुरा फील होता है। इसी घुटन और टेंशन के बीच अगली सुबह होती है। सेलिना अपने काम में बिजी थी, तभी घर के बाहर कुछ लोग जमा हो जाते हैं और एल्डोज के साथ उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। दरअसल बंगले के पास की खाली सरकारी जमीन पर एल्डोज अपना हक जताता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को डराने के लिए एल्डोज बंदूक निकालकर हवा में फायरिंग कर देता है। गोली की तेज आवाज सुनकर सेलिना घबराकर बाहर आती है। उसे देखकर भीड़ हैरान रह जाती है कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिर इस बूढ़े के जाल में कैसे फंस गई। लोगों के ऐसे कमेंट सुनकर एल्डोज भड़क उठता है और सेलिना को डांटकर तुरंत अंदर भेज देता है। कुछ देर बाद वो अंदर जाता है और गुस्से में सेलिना से पूछता है कि उसे बाहर आने के लिए किसने कहा था। सेलिना डरते हुए कहती है कि गोली की आवाज सुनकर मुझे आपकी चिंता हो रही थी, लेकिन एल्डोज उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ बुरी तरह मारपीट शुरू कर देता है। वो उसे सख्त चेतावनी देता है कि आज के बाद घर से बाहर कदम मत निकालना। कुछ देर बाद जब सेलिना उदास होकर अकेले चेस खेल रही होती है, तभी एल्डोज वहां आकर अपने किए पर माफी मांगता है और कहता है कि गुस्से में मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये सुनकर सेलिना उसे माफ कर देती है और दोनों साथ में चेस खेलने लगते हैं। लेकिन इस गेम में सेलिना जीत जाती है, जिससे एल्डोज के घमंड को गहरी चोट पहुंचती है और वो फिर से भड़क जाता है कि आज तक उसे किसी ने नहीं हराया। सेलिना उसे प्यार से समझाती है कि ये बस एक नॉर्मल गेम है, इसमें हार जीत तो चलती रहती है। आप एक हार से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? लेकिन सन की एल्डोज पलटकर जवाब देने के जुर्म में उसे दोबारा पीटने लगता है। इसी बीच अगले सीन में एल्डोज का वकील उनके घर आता है। वो सेलिना को वहां देखकर शॉक रह जाता है और एल्डोज से पूछता है कि तुमने बिना बताए शादी कैसे कर ली। एल्डोज इस बात को टालते हुए कहता है कि भाई तुम वो सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि अचानक तुम यहाँ कैसे आए। दरअसल एल्डोज का कोर्ट में एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा था और वकील यही खुशखबरी देने आया था कि एल्डोज वो केस जीत चुका है और अब वो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो गई है। ये बात जानकर एल्डोज खुशी से झूम उठता है और सेलिना को भी ये बात बताता है। सेलिना भी ये सुनकर खुश होती है, लेकिन एल्डोज की खुशी तुरंत हवस में बदल जाती है। वो कहता है कि इस खुशी के मौके पर अब तुम मुझे खुश करो, और फिर से वो अपनी घटिया हरकत पर उतरकर सेलिना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अगले दिन एल्डोज अपनी नई प्रॉपर्टी दिखाने के लिए सेलिना को जंगल की तरफ ले जाता है, लेकिन उस बूढ़े के सिर पर ठरक इस कदर सवार थी कि वो उस सुनसान जंगल में भी सेलिना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सेलिना घबराकर उसे रोकती है और कहती है कि प्लीज यहाँ ऐसा मत करो। खुद को बचाने के लिए सेलिना उसे हल्का सा धक्का देती है, जिससे एल्डोज का बैलेंस बिगड़ता है और वो पीछे गिरकर सीधा एक बड़े से पत्थर से जा टकराता है। पत्थर सीधा उसके सिर पर लगता है और तेजी से खून बहने लगता है। घबराई हुई सेलिना तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। इसके बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और कहानी सीधे 2 महीने आगे बढ़ जाती है, जब एल्डोज को हॉस्पिटल से घर वापस लाया जाता है। डॉक्टरों ने सेलिना को बताया है कि सिर पर बहुत गहरी चोट लगने की वजह से एल्डोज का पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। अब वो ना तो अपने पैरों पर चल फिर सकता है, ना कुछ बोल सकता है, बस बेबस होकर अपनी आंखों से सब कुछ देख सकता है।
इसी बेबसी का फायदा उठाते हुए उसी रात सेलिना एक बेहद हॉट ड्रेस पहनकर उसके कमरे में जाती है। वो एल्डोस को चिढ़ाते हुए कहती है कि अब तक तुमने अपनी ताकत का रौब दिखाकर मुझे बहुत टॉर्चर किया, मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ जरिंदगी की, लेकिन अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगी और तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। इसके बाद सेलिना बेबस एल्डोस के सामने ड्रिंक करते हुए एक सिडक्टिव डांस करती है, जिसे देखकर एल्डोस सिर्फ अंदर ही अंदर तड़प सकता था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सेलिना और घर की नौकरानी को एल्डोस की देखभाल करने में काफी परेशानी होने लगती है, क्योंकि अब उसका टॉयलेट और खाना पीना सब कुछ बेड पर ही होता है। परेशान होकर सेलिना कहती है कि हमें एल्डोस को संभालने के लिए जल्द ही किसी मेल केयरटेकर को काम पर रखना होगा। इसी काम के लिए बल्थाजर नाम का एक जवान लड़का उनके बंगले पर आता है। बल्थाजर जैसे ही सेलिना को देखता है, वो पहली ही नजर में उसकी खूबसूरती पर पूरी तरह फिदा हो जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता, बस एक टक से सेलिना को ही घूरता रहता है। इसके बाद सेलिना उसे आगे का काम समझाने के लिए एल्डोस के कमरे में ले जाती है। सेलिना बल्थाजर को एल्डो की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स और फाइलें दिखाती है और साफ कहती है कि अब से एल्डो की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बल्थाजर भी बड़े भरोसे के साथ कहता है, मैडम आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। इसके बाद बल्थाजर अपने काम में जुट जाता है। वो एल्डो की क्लीन शेव करता है, उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखता है और उसे टॉयलेट ले जाने से लेकर समय पर सुलाने तक का सारा काम बड़े अच्छे से करने लगता है। लेकिन जब भी बल्थाजर को खाली समय मिलता, वो पूरे घर में यहाँ वहाँ घूमने लगता। एक दिन वो चुपके से सेलिना के कमरे में चला जाता है, जहाँ उसकी प्राइवेट चीजें और कपड़े रखे थे। वो उन चीजों को हाथ लगा ही रहा था, तभी सेलिना शॉपिंग करके घर लौट आती है। बल्थाजर घबराने के बजाय बड़ी चालाकी से कहता है, मैडम मैंने सारा काम कर दिया है, अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। वो अपना नंबर सेलिना को देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब बल्थाजर बंगले पर आता है तो वो अकेले बैठकर चेस बोर्ड यानी शतरंज को देख रहा होता है। तभी सेलिना वहां पहुंचती है और मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम्हें ये खेल खेलना आता है या बस मोहरों को देख रहे हो? इसके बाद दोनों के बीच चेस का खेल शुरू होता है। बातों बातों में बल्थाजर अपनी हद पार करते हुए सेलिना से एक बड़ा अजीब सवाल पूछता है। वो कहता है, मैडम आप इतनी सुंदर और जवान हो, फिर आपने सर जैसे बूढ़े आदमी से शादी क्यों की? सेलिना इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती, बस एक रहस्यमयी मुस्कान देती है और खेल जीतकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जब बल्थाजर एल्डोस के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि एल्डोस ने बिस्तर पर ही टॉयलेट कर दी है। एल्डोस बहुत गुस्से में बल्थाजर की तरफ देख रहा था, क्योंकि बल्थाजर उसे अकेला छोड़कर सारा समय सेलिना के साथ बिता रहा था। बल्थाजर तुरंत सफाई करता है, एल्डो के कपड़े बदलता है और माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन एल्डोस की आंखों का गुस्सा बता रहा था कि उसे बल्थाजर की नीयत पर शक होने लगा है। तभी बल्थाजर एल्डोस के हाथों में एक छोटा सा गैजेट देता है और कहता है, सर आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े बस इस बटन को दबा देना और मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। ये सुनकर एल्डोस को अच्छा लगता है और सेलिना भी बल्थाजर के इस आइडिया से काफी खुश हो जाती है। सेलिना उसे कहती है कि वो आज का लंच यहीं घर पर ही करके जाए। लेकिन जब एल्डोस अपनी पत्नी सेलिना और बल्थाजर को आपस में बातें करते देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। एल्डोस लाचार था और चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उन्हें परेशान करने का एक तरीका निकाला। वो बिना किसी काम के बार बार बटन दबाकर बल्थाजर को अपने कमरे में बुलाने लगा ताकि उन दोनों को डिस्टर्ब कर सके। बल्थाजर इस बात से तंग आ जाता है और चुपके से उस गैजेट को साइलेंट कर देता है ताकि बार बार आवाज ना आए। इसके बाद सेलिना और बल्थाजर आराम से लंच करते हैं और बातों ही बातों में बल्थाजर सेलिना के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। उसी समय बल्थाजर को उसकी एक सहेली जीजी का कॉल आता है, जो उसे विदेश जाने के लिए जरूरी कागजात तैयार रखने को कहती है। जब सेलिना पूछती है कि किसका कॉल था तो बल्थाजर बताता है कि वो विदेश जाकर एक अच्छी नौकरी करने की सोच रहा है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि बस किस करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक एल्डोस फिर से जोर जोर से घंटी बजा देता है। बल्थाजर को गुस्से में कमरे में जाना पड़ता है और एल्डोस से कहता है, सर ये कोई खिलौना नहीं है, जब सच में जरूरत हो तभी इसे दबाया करें। अब जब बल्थाजर शाम को अपने घर जाने लगता है तो सेलिना उससे पूछती है, क्या कल हम इसी तरह शतरंज खेलेंगे? बल्थाजर हाँ कहता है, लेकिन तभी अचानक अंदर से एल्डोस के कमरे की घंटी लगातार बजने लगती है। दोनों भागकर अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि एल्डोस का शुगर लेवल बहुत कम हो गया है और उसकी हालत काफी खराब है। सेलिना घबरा जाती है और बल्थाजर से कहती है, प्लीज तुम आज रात यहीं रुक जाओ, पता नहीं रात में इनकी तबीयत और बिगड़ जाए। बल्थाजर रुकने के लिए मान जाता है।
इसी बीच बल्थाजर की वही दोस्त जीजी कुछ जरूरी कागजात पर साइन लेने के लिए बंगले पर पहुंच जाती है और यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। बेल्थाजर अपनी दोस्त जीजी की मुलाकात सेलिना से करवाता है और जीजी जरूरी कागजात पर साइन लेकर वहां से चली जाती है। रात होने तक बेल्थाजर एल्डोस के कमरे में ही उसके पास बैठा रहता है। तभी सेलिना एक बेहद हॉट नाइट ड्रेस पहनकर वहां आती है और बेल्थाजर को कमरे से बाहर आने का इशारा करती है। इसके बाद दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में सेलिना अपनी पिछली जिंदगी के दुख और तकलीफें बेल्थाजर को बताने लगती है। बेल्थाजर उसे सांत्वना देते हुए कहता है, मैडम, आपके पति ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने उन्हें उनके बुरे कर्मों की सजा दी है, लेकिन अब आप अपनी जिंदगी मजे से जी सकती हैं। सेलिना उदास होकर कहती है कि उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि वो बहुत अकेलापन महसूस करती है और उसके पास अपना सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा लगाव होने लगता है। बेल्थाजर उसे दिलासा देते हुए कहता है, मैडम, आप उदास मत होइए, आप अपनी हर बात मुझसे शेयर किया करें, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अब दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि वो किस करने ही लगते हैं और फिर उस रात दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ते बन जाते हैं। इसके बाद बेल्थाजर हर रात मजे लेने के लिए एल्डोस को चुपके से बेहोशी वाली दवाई खिला देता है ताकि वो गहरी नींद में सोता रहे और यहाँ बेल्थाजर और सेलिना पूरी रात साथ बिता सकें। अब हर रात यही सिलसिला चलने लगता है। कुछ दिनों बाद बेल्थाजर जानबूझकर सेलिना के सामने बहुत उदास होकर बैठता है। जब सेलिना पूछती है कि क्या हुआ, तो बेल्थाजर एक झूठी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि उसका एक दोस्त विदेश से उसके लिए सोना ला रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और उसे छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत है। सेलिना, जो बेल्थाजर के प्यार में अंधी हो चुकी थी, वो तुरंत कहती है, तुम्हारी हर परेशानी अब मेरी परेशानी है। वो सोए हुए एल्डोस का अंगूठा एक चेक पर लगवा लेती है और 5 लाख का चेक बेल्थाजर के हाथों में दे देती है। बेल्थाजर मन ही मन बहुत खुश होता है और कहता है, थैंक यू मैडम, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं लौटा दूंगा। और जाते जाते वो सेलिना को किस भी कर लेता है। इन दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा था, घर की नौकरानी ने सब अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन वो बेचारी चुप थी क्योंकि उस घर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। एक रात जब सेलिना और बेल्थाजर साथ थे, तो सेलिना उसे अपने डर के बारे में बताती है। वो कहती है, अगर एल्डोस का भाई यहाँ आ गया तो वो सारी जायदाद और पैसा अपने नाम करवा लेगा और मुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा। बेल्थाजर उसे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन सेलिना के दिमाग में तो कुछ और ही खौफनाक चल रहा था। वो कहती है, जब तक एल्डोस जिंदा है हम उसका पैसा खुलकर इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें हमेशा ऐसे ही छुप छुप कर मिलना पड़ेगा। इससे अच्छा तो यह है कि हम उसे जान से ही मार देते हैं, फिर सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और हम शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे। ये सुनकर बेल्थाजर सन्न रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात कत्ल तक पहुंच जाएगी। अगले दिन जब बेल्थाजर हमेशा की तरह एल्डोस को दवाई पिला रहा होता है, तभी एल्डोस की नजर बेल्थाजर की शर्ट पर पड़े सेलिना के एक लंबे बाल पर पड़ती है। एल्डोस बीमार जरूर था, पर बेवकूफ नहीं। वो एक पल में समझ जाता है कि उसकी पीठ पीछे क्या खेल खेला जा रहा है। गुस्से और नफरत में भरकर एल्डोस दवाई बेल्थाजर के मुंह पर थूक देता है। बेल्थाजर को भी तगड़ा गुस्सा आता है और वो एल्डोस को मारने के लिए झपटता है, लेकिन तभी अचानक उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। उसका ज़मीर उसे झकझोरता है कि वो यहाँ नौकरी करने आया था और अब एक कातिल बनने जा रहा है। वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकल जाता है। अगले दिन बेल्थाजर खुद को शांत करता है और एल्डोस के पास जाकर अपनी कल की हरकत के लिए माफी मांगता है। वो कहता है, सॉरी सर, कल मैं गुस्से में अपना आपा खो बैठा था, लेकिन यकीन मानिए आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं, तभी अचानक एल्डोस का वकील यानी लॉयर उससे मिलने बंगले पर पहुंच जाता है। एल्डोस अपनी पूरी ताकत लगाकर इशारों इशारों में ये बताने की कोशिश करता है कि सेलिना और बेल्थाजर के बीच चक्कर चल रहा है, लेकिन बेचारा एल्डोस लाचार था। उसकी बातें वकील को जरा भी समझ नहीं आती। वकील उल्टा सेलिना को बताता है कि एल्डोस ने जो वसीयत तैयार करवाई थी उसमें कुछ कानूनी दिक्कत आ गई है और उसे ठीक करने के लिए कल उसे कोर्ट आना पड़ेगा। वकील के जाते ही सेलिना का डर और बढ़ जाता है। वो बेल्थाजर के पास भागती है और कहती है कि अब देर करने का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द एल्डोस को रास्ते से हटाना होगा। वो कहती है कि अगर एल्डोस का भाई जॉन यहाँ आ गया तो सारी जायदाद उसके हाथ से निकल जाएगी और वो सड़क पर आ जाएगी। सेलिना बेल्थाजर पर दबाव डालती है कि वो एल्डोस को जान से मारने का कोई पुख्ता प्लान बनाए। बेल्थाजर अंदर से बहुत डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सेलिना को साफ मना तो नहीं करता, लेकिन अपने किसी काम का बहाना बनाकर 2 दिन की छुट्टी मांग लेता है। इसके बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बेल्थाजर अपनी उसी दोस्त जीजी के पास जाता है और यहाँ पता चलता है कि ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि पहले से ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं।
उन दोनों का असली प्लान तो विदेश जाकर शादी करना और वहीं सेटल होना था। लेकिन अब जीजी को बेल्थेजर पर शक होने लगा है। वो गुस्से में कहती है, बाहर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि तुम्हारा और उस मालकिन सेलिना का अफेयर चल रहा है। तुम जल्दी से वो नौकरी छोड़ दो और हमारे बाहर जाने के बारे में सोचो। बेल्थेजर उसे किसी तरह समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जीजी उसे बताती है कि विदेश जाने के लिए अभी 2 और नकली कागजों यानी फेक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें जल्दी तैयार करना होगा। इसी दौरान सेलिना बार बार बेल्थेजर को फोन करती है, लेकिन बेल्थेजर उसके कॉल नहीं उठाता। उसी रात बेल्थेजर के फोन पर सेलिना का एक दर्द भरा वॉइस नोट आता है, जिसमें वो कहती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसका मन अब मर जाने को कर रहा है। ये सुनकर बेल्थेजर घबरा जाता है और अगली सुबह भागकर सेलिना से मिलने बंगले पर पहुंचता है। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सेलिना बुरी तरह रो रही थी और उसके हाथ में एक धारदार ब्लेड था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जान लेने वाली है। सेलिना अपने हाथ की नस काटने ही वाली थी कि ऐन मौके पर बेल्थेजर उसे रोक लेता है और उसे समझाने लगता है। रोते हुए सेलिना बताती है कि एल्डोस का भाई जॉन यहां आया था और उसने अपने भाई की इस हालत का सारा इल्जाम मुझ पर मढ़ दिया। जॉन का कहना है कि मैंने ही प्रॉपर्टी और पैसों के लिए एल्डोस का एक्सीडेंट करवाया है। उसने मुझ पर हाथ भी उठाया और बहुत बुरा भला कहा, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी। सेलिना कहती है कि अब ये बेइज्जती सहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अगले सीन में बेल्थेजर अपने घर पर कुछ लोगों के साथ जरूरी मीटिंग कर रहा था, तभी सेलिना का फोन आता है। सेलिना घबराते हुए कहती है, पता नहीं एल्डोस को क्या हो गया है, तुम जल्दी से बंगले पर आ जाओ। बेल्थेजर तुरंत वहां पहुंचता है और एल्डोस की नब्ज चेक करता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एल्डोस मर चुका था। बेल्थेजर सदमे में था। तभी सेलिना ठंडे दिमाग से कहती है, ये सब मैंने हमारे लिए ही किया है, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अगर पुलिस या कोई और पूछे तो बस ये कहना कि तुमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम उसे बचा नहीं पाए। अब बेल्थेजर को समझ आता है कि सेलिना ने एल्डोस का कत्ल कर दिया है। वो बुरी तरह डर जाता है कि कहीं वो भी इस मर्डर केस में ना फंस जाए। अगले सीन में एल्डोस का अंतिम संस्कार यानी फ्यूनरल हो रहा होता है, जहां बेल्थेजर पुलिस के डर से कांप रहा था। उसे लग रहा था कि अगर पुलिस ने गहराई से जांच की तो सब कुछ पकड़ा जाएगा। इसी बीच जॉन वहां आता है और सबके सामने सेलिना को धमकी देता है कि मुझे सब पता है, इस घर और दौलत के लिए तूने ही मेरे भाई की जान ली है, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने दूंगा। अगले दिन जॉन सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और सेलिना के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देता है। जब सेलिना को इस बारे में पता चलता है तो वो मदद के लिए बेल्थेजर को फोन करती है, लेकिन अब बेल्थेजर के सुर बदल चुके थे। वो डर के मारे चिल्लाकर कहता है, सेलिना मुझे अब कॉल करना बंद करो, मुझे इस केस से दूर रखो, मैं कुछ ही दिनों में विदेश जाने वाला हूँ। ये कहकर वो फोन काट देता है, लेकिन वो कानून की नजरों से बच नहीं पाता। अगले ही सीन में पुलिस बेल्थेजर को फोन करके बंगले पर बुलाती है। पुलिस सेलिना और बेल्थेजर को अलग अलग कमरों में बिठाकर पूछताछ शुरू करती है, ताकि ये देख सके कि दोनों के बयानों में कोई फर्क तो नहीं है। पुलिस अब घर की नौकरानी से कड़ाई से पूछताछ करती है कि क्या उसे सेलिना और बेल्थेजर के बीच किसी अफेयर का शक था। नौकरानी अंदर से बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो घबराकर कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बेल्थेजर तो बस एक केयर टेकर था और अपना काम करता था। जब ये सब बातें बेल्थेजर की प्रेमिका जीजी को पता चलती हैं, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि बेल्थेजर और सेलिना का चक्कर चल रहा है। बेल्थेजर उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी उसकी एक नहीं सुनती और हमेशा के लिए ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एल्डोस का भाई जॉन सेलिना को प्रॉपर्टी के बारे में बात करने के लिए अपने ऑफिस बुलाता है। इसी बीच बेल्थेजर छुपकर सेलिना से मिलता है और 2 लाख रुपए लौटाते हुए कहता है, बाकी के 3 लाख मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे इस पुलिस केस में मत घसीटो। तब सेलिना बेल्थेजर को वो खौफनाक राज बताती है जो अब तक किसी को नहीं पता था। वो कहती है एल्डोस की मौत उसके सामने ही हुई थी और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सब सच सामने आ जाएगा कि ये कोई कुदरती मौत नहीं थी। सेलिना उसे समझाती है कि इससे पहले कि सच बाहर आए, हमें सारी प्रॉपर्टी और पैसा लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। बेल्थेजर को वो किसी तरह मना लेती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं आने दूंगी, बस तुम इस आखिरी खेल में मेरा साथ दो। अगले दिन सेलिना वकील के घर जाती है। वकील उसे साफ शब्दों में बताता है कि एल्डोस ने सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है, लेकिन अगर पुलिस को यह पता चल गया कि कत्ल तुमने किया है तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वकील कहता है, मुझे पता है कि एल्डोस की मौत के पीछे तुम ही हो, पर अगर तुम मुझे खुश कर दोगी, जो मुझे चाहिए वो दे दोगी, तो मैं ये सारा मामला रफा दफा कर सकता हूँ। सेलिना हार नहीं मानती और वकील की आंखों में आंख डालकर पूछती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने उसे मारा है। फिर वो एक कड़वा सच बताती है कि उस रात एल्डोस को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, वो तड़प रहा था, लेकिन उसने पहले सेलिना के साथ जो जुल्म किए थे उनका बदला लेने के लिए सेलिना ने उसकी कोई मदद नहीं की और उसे अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखती रही।
सेलिना वकील को साफ शब्दों में चेतावनी देकर वहां से निकल जाती है कि उसे धमकाने की कोशिश भी ना करे। अगले दिन जब सेलिना और बेल्थेजर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी एल्डोस का भाई जॉन वहां पहुंचकर आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाने लगता है, तुम लोग पुलिस को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारा ये नाटक नहीं चलेगा। मेरे पास पक्के सबूत हैं कि मेरे भाई को तुम दोनों ने मिलकर मारा है और मैं ये सबूत पुलिस को देकर रहूंगा। जॉन के जाने के बाद बेल्थेजर बुरी तरह डर जाता है। वो सेलिना से कहता है, मेरे विदेश जाने की सारी तैयारी हो चुकी है, मैं यहां से जा रहा हूं। सेलिना उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सारी जायदाद अब हम दोनों की हो सकती है और वैसे भी पुलिस हम पर नजर रखे हुए है, तुम कहीं नहीं जा सकते। बेल्थेजर भड़क जाता है और कहता है, ये सब तुमने किया है, मैंने नहीं। मुझे इस प्रॉपर्टी और पैसों से कोई मतलब नहीं है, मैं बस यहां से निकलना चाहता हूं। जैसे ही बेल्थेजर जाने के लिए मुड़ता है, सेलिना उसके फोन पर एक वीडियो क्लिप भेजती है। ये वही सीसीटीवी फुटेज थी जब बेल्थेजर ने गुस्से में आकर एल्डोस को तकिए से मारने की कोशिश की थी। अब सेलिना इसी वीडियो के जरिए बेल्थेजर को ब्लैकमेल करने लगती है। बेल्थेजर का खून खौल उठता है। वो सेलिना के करीब जाकर उसका गला दबोच लेता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी। तभी सेलिना एक ऐसा धमाका करती है जिसे सुनकर बेल्थेजर सन्न रह जाता है। सेलिना कहती है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे पेट में पल रहा हमारा बच्चा भी मर जाएगा। ये सुनकर बेल्थेजर होश उड़ जाते हैं। वो चाहकर भी अब कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो सेलिना के साथ इस गुनाह में पूरी तरह फंस चुका था। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद सेलिना और बेल्थेजर सारी जायदाद अपने नाम करवाकर वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और इसी तरह इस सस्पेंस भरी फिल्म का द एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कि अगली वीडियो आप किस फिल्म पर देखना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।